आज मैं आपको सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित कविता द मिल्कमेड का हिंदी में भाव समझाने जा रही हूँ, जो कि उनकी सॉन्ग ऑफ राधा नामक कविता का एक अंश है। प्रस्तुत कविता में राधा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से राधा जी जो हैं वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। वो उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में इतना लीन है कि वो उन्हें जो है गोविंद के अलावा संसार में कुछ दिखाई ही नहीं देता। अगर वो चाहती भी हैं कि मैं किसी के बारे में कुछ कहूँ, कुछ बोलूँ, तो उनके मुँह से सिर्फ जो है अपने प्रियतम गोविंद का ही नाम जो है निकलता है। प्रस्तुत कविता उस समय की है जब राधा जी जो है मथुरा के मेले में जो है अपने दही की हांडी को लेके दही बेचने जा रही है। उनके साथ वहाँ रास्ते में जो कुछ होता है, जो कुछ वो मथुरा में जाके महसूस करती है, उन सब का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में जो है राधा जी कहती हैं, आई कैरिड माई कर्स टू द मथुरा फेयर, कि मैं, आई मतलब मैं, राधा जी अपने लिए कह रही हैं कि मैं अपनी दही की मटकी को जो है जब मथुरा के मेले में ले जा रही थी, तो हाउ सॉफ्टली द हेफर्स वेयर लोइंग, तो रास्ते में मुझे जो है छोटी छोटी बच्चियाँ दिखी। बच्चियाँ माने गाय के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ दिखी जो बहुत ही कोमल थी और बहुत ही जो है कोमलता से वो रम्भा रही थी, और मुझे उनका रमाना अच्छा लग रहा था, उसको सुनना बहुत अच्छा भी लग रहा था। आई वॉन्टेड टू क्राई हु विल बाय, अब राधा जी जो हैं अब जो है मेले में पहुंच चुकी है और उन्होंने जो है अपनी मटकियां वहाँ रख दी हैं। मटकियों को रख के जो है अब आई वॉन्टेड टू क्राई, अब वो चिल्लाना चाह रही हैं। क्या, जैसे सभी दुकानदार अपने अपने वस्तुओं को बेचते हैं, तो वो भी चिल्लाना चाह रही हैं हु विल बाय, कि कौन खरीदेगा। द कर्ड्स दैट इज़ वाइट एज द क्लाउड्स इन द स्काई, कि ये मेरा दही जो कि आसमान में बादलों के समान एकदम सफ़ेद है। बादलों की सफ़ेदी से वो अपने दही की तुलना इसलिए कर रही हैं कि वो ये बताना चाहती है कि जिस प्रकार से आसमान में सफ़ेद बादल दिखाई दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरा दही जो है पूरी तरह से शुद्ध है, पूरा सफ़ेद है, पूरी तरह से शुद्ध है, यानी शुद्धता के बारे में बता रही हैं। व्हेन द ब्रिज ऑफ श्रावण आर ब्लोइंग, कहते हैं श्रावण के महीने में जो है हवा बड़ी अच्छी, बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। सावन का महीना जो है वो जुलाई अगस्त के महीने में, अगस्त के एंडिंग में जो है, जब सावन के महीने में हवा चलती तो उसमें एक ठंडक होती है, एक नमी होती है, जो इस बात का भी प्रतीक होती है कि शायद अब इसके बाद जो है शीत ऋतु आरंभ होने वाली है। तो वो कह रही हैं व्हेन द ब्रिज ऑफ श्रावण आर ब्लोइंग, कि सावन के महीने की जो हवा है बहुत ठंडी ठंडी चल रही हैं। बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर ब्यूटी बी लव्ड, लेकिन वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि लेकिन मेरा जो ये हृदय है, हे प्रिय, वो तुम्हारी खूबसूरती से या तुम्हारे प्रेम से पूरी तरह से भरा हुआ है। दे लाफ्ड एज आई क्राइड विदाउट नोइंग गोविंदा गोविंदा, वो कहती है कि जो मेरे आसपास में खड़े हुए लोग हैं, दे लाफ्ड, वो हंस रहे हैं। क्यों? एज आई क्राइड विदाउट नोइंग, क्योंकि मैं विदाउट नोइंग, अनजाने में ही, क्राइड, चिल्ला पड़ी हूँ, गोविंदा गोविंदा। राधा जी यहाँ कह रही हैं कि मैं कहना तो ये चाहती थी कि कोई दही ले लो, लेकिन मेरे अंदर, हे प्रिय, तुम्हारा प्रेम इस प्रकार से बस गया है कि मैं दही न बोलकर तुम्हारा नाम लेके जो है गोविंदा गोविंदा चिल्ला रही हूँ, जिससे मेरे आसपास खड़े हुए जो लोग हैं वो हंसने लग गए हैं। आगे राधा जी कहते हैं आई कैरिड माई गिफ्ट टू द मथुरा श्रीन, राधा जी कहती हैं कि मैं अपने जो उपहार हैं उनको जो है मथुरा के मंदिर में ले गई हूँ। देखिए, उपहार से उनका मतलब हुआ दही और माखन के जो उनके पास मटके रखे हुए हैं। एक ग्वालिन के लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है कि भगवान को वही चढ़ाए, क्योंकि भगवान को जो है माखन और दही जो है बहुत प्रिय है। तो कहती हैं आई कैरिड माई गिफ्ट्स टू द मथुरा श्रीन, कि मैं अपने जो गिफ्ट थे, जो दही और माखन की हांडी थी, उसे लेके मथुरा के जो है मंदिर में चली गई। कहते हैं हाउ ब्राइटली द टॉर्चेस वेयर ग्लोइंग, वहाँ जाके राधा जी कहती हैं कि वो जो मंदिर है वो पूरी तरह से दीपक की रोशनी से जगमगा रहा था, सब तरफ उजाला ही उजाला था, वो बहुत तेज़ी से वहाँ पे जो है दीपक जगमगा रहे थे। कहते
कहते आई फोल्डेड माई हैंड्स, राधा जी कहती हैं कि मैंने अपने हाथों को जोड़ा एट द ऑल्टर्स टू द प्रेयर, ऑल्टर्स कहते हैं सीढ़ियों को, कि मैं सीढ़ियों पे मैं खड़ी हो गई और मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ दिया टू प्रे, और प्रेयर करने लगी, प्रार्थना करने लगी। वो प्रार्थना क्या कर रही हैं, वो शाइनिंग वंस गाड अस बाय नाइट एंड बाय डे, मतलब वो कह रही है कि हे उजाले के देवता, अर्थात हे प्रभु, आप ही संसार को उजाला प्रदान करते हो, तो आप क्या करो, कहते कि गॉड, कि आप हम पर भी कृपा करो, बाय नाइट एंड बाय डे, कि आप जो है दिन रात हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। एंड लाउडली द कॉन्सेल्स वेयर ब्लोइंग, कहते उसी समय जो है वहाँ कॉन्सेल्स माने शंख जो है बहुत तेज़ी से शंख ध्वनि होने लगी। कहते बट माई हार्ट वॉज सो लॉस्ट इन योर वर्शिप बिलव्ड, आगे राधा जी कहती हैं कि लेकिन मेरा ये जो हृदय था वो तुम्हारे प्रेम में जो है पूरी तरह से डूबा हुआ था, माने मनी मन में मैं तुम्हारी भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन थी, मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। कहते आगे कहती हैं दे वर रॉथ व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग गोविंदा 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 गोविंदा, वो कहती है कि मेरे बगल में रहने वाले, जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, वो रॉथ, वो मुझ पे गुस्सा करने लगे। व्हेन, क्योंकि आई क्राइड विदाउट नोइंग, क्योंकि विदाउट नोइंग का अर्थ होता है कि क्योंकि अनजाने में ही आई क्राइड, मैं चिल्ला उठी थी, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। आगे राधा जी कहती हैं हाउ ब्राइट एट रिवर वॉज फ्लोइंग, कि नदी जो है अपनी कितनी उज्ज्वलता के साथ बह रही है। देखिए इस कविता में जो है कवित्री ने ये कहने का प्रयास किया है कि राधा और कृष्ण, इनका एक दूसरे के प्रति इतना अनन्य भाव है, ये इतना गहराई से एक दूसरे से जुड़े हैं, इनका ये इतनी गहराई से एक दूसरे से प्रेम करते हैं कि दुनिया में उन्हें एक दूसरे के अतिरिक्त कोई दिखाई ही नहीं देता। एक राधा जी है जो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को कृष्ण के प्रति, उनके प्रेम के प्रति इतना जो है समर्पित कर दिया है कि हर जगह जो है उन्हें सिर्फ अपने गोविंदा ही गोविंदा दिखाई देते हैं।